एसआईआर प्रक्रिया में ड्यूटी में कोताही बरतने वाले 25 अधिकारियों पर गाज गिरी है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीनिवास ने बताया कि 20,629 बीएलओ द्वारा 2,06,55,000 से ज्यादा मतदाताओं का फॉर्म वितरित किए गए और जिनमें से 1,72,71,361 मतदाताओं के फॉर्म डिजिटलाइज किए गए हैं, जबकि 33,84,568 मतदाताओं के नाम दर्ज नहीं हो सके। उन्होंने बताया कि एसआईआर प्रक्रिया के पहले चरण में हरियाणा के कुल मतदाताओं में से करीब 16.39% मतदाताओं के नाम हटे हैं। हालांकि फाइनल ड्राफ्ट पब्लिश होने से पहले आपत्ति जो भी दर्ज कराएगा, यानी आपत्तियां दर्ज कराने वाले चरण में मतदाता जरूरी दस्तावेज पेश करके अपने नाम जुड़वा सकते हैं। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। सुनिए। एसआईआर का पहला चरण पूरा हो गया है। इस दौरान कितने वोट कटे हैं, इस मेरे साथ हैं हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास। इनसे जानते हैं कि पहला चरण पूरा हुआ है और कितने वोट कटे हैं। जी, पहला चरण एन्यूमरेशन फेज़ कल रात को 12 बजे ख़त्म हुआ है जी। उसमें 1.7 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली हमारी एन्यूमरेशन फॉर्म्स वापस आई हैं। जो 31 जुलाई को ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा उसमें इन सभी का नाम जुड़ा जाएगा और अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 33 लाख जो लोग हैं जिनका एन्यूमरेशन फॉर्म हमारे पास नहीं आई हैं, उनका नाम कटेंगे। वो 33 लाख इन कैटेगरी में आते हैं, एब्सेंट, डेड, डुप्लीकेट एंड शिफ्टेड कैटेगरी में। सो ये पब्लिकेशन आपका 31 जुलाई को होगा। श्रीनिवास जी, जिनके वोट किसी कारण से कट गए हैं वो ऐड करवाना चाहे तो पूरी प्रक्रिया क्या होगी? इसमें जो जैसे एब्सेंट और परमानेंटली शिफ्टेड वाले कैटेगरी में जो नाम कटे हैं वो फॉर्म 6 के द्वारा एक डिक्लेरेशन के साथ अपना फॉर्म बीएलओ के माध्यम से एईआरओ को सबमिट कर सकते हैं और एक छोटा सा इंक्वायरी टाइप करेंगे बीएलओ, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद उनका नाम उसमें जुड़ा जाएगा, नहीं तो डिलीट किया जाएगा। श्रीनिवास जी, एसआईआर प्रक्रिया के दौरान कितने अधिकारी और कर्मचारियों ने लापरवाही की है और आपने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया है? पूरा स्टेट में अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 20,600 बीएलओज काम किए थे इस वाली फेज़ में, एन्यूमरेशन फेज़ में, और कम से कम अराउंड 25 ऐसे अधिकारी हमें पाया गया पूरा स्टेट में थोड़ा सा लापरवाही थी उनके काम के दौरान। सो डीसीज उनके खिलाफ एक्शन लिया और हमने भी उनके संबंधित डिपार्टमेंट्स को हमने लिखा एक्शन लेने के लिए एज़ पर प्रोसीजर, और उनको निपटारा करने के लिए फिर दोबारा इलेक्शन कमीशन के भी जाना पड़ेगा अपने लेवल पर। वो डिपार्टमेंट उनका जो चार्जेस फ्रेम हुए उनके अपने लेवल पे डिसाइड नहीं कर पाते हैं। श्रीनिवास जी, जो आपने बताया कि 33 लाख से ज़्यादा वोट कटे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण रहा है और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा वोट कटे हैं? जैसे मैंने बताया था, ये जो कैटेगरी हैं वो एब्सेंट, डुप्लीकेट, शिफ्टेड एंड डेथ कैटेगरी आती हैं और कुछ अदर्स कैटेगरी में भी आते हैं। इसमें बेसिकली क्या है, परमानेंटली शिफ्टेड जो एन्यूमरेशन फॉर्म हमने प्रिंट किया था, जो 2024 और 2026 का जो फाइनल ड्राफ्ट जो हुई थी, उस एड्रेस पे मान लो आप एक सेक्टर से दूसरा सेक्टर भी चेंज हो जाती हैं, वो बीएलओ आपका एन्यूमरेशन फॉर्म आपके पास पहुंचवा नहीं सकता। उस फला जो एड्रेस लिखा हुआ उसके ऊपर वो उसमें फिर वो शिफ्टेड कैटेगरी में डाल देते हैं। जैसे मैंने कहा था, फिर फॉर्म 6 के माध्यम से इस अंतराल में जो नेक्स्ट फेज़ आ रही है 31 जुलाई से और 30 अगस्त तक, वो फॉर्म 6 के माध्यम से फिर वापस वो लिस्ट में जोड़ सकते हैं। श्रीनिवास जी, आपने बताया है कि फरीदाबाद और गुड़गांव में सबसे ज़्यादा वोट कटे हैं, तो टोटल कितनी संख्या में वहाँ वोट काटे गए हैं? गुड़गांव में अराउंड 4.5 लाख्स कटे हैं, विच इज़ कम्स टू 29.16% ऑफ द टोटल जो कटे हैं, और फरीदाबाद में अराउंड 5.2 लाख नाम कटे हैं उसमें। और आंकड़े देखने को ये मिल रही है कि अर्बन एरियाज़ में ये जो मूवमेंट के वजह से, अर्बनाइजेशन के जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग के कारण वो ये नाम ज़्यादा कटे हैं। और जबकि हम फतेहाबाद और अदर रूरल एरियाज़ में देखेंगे तो वहाँ पे जो ASDD कैटेगरी में बहुत कम लोग कटे हैं, अराउंड 50,000 कटे हैं, उसमें 7.12। सो दैट द लीस्ट इन फतेहाबाद एंड हाईएस्ट इन गुड़गांव अराउंड 29.16।
ये थे मेरे साथ हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास। इन्होंने बताया कि SIR का पहला फेज पूरा हो चुका है और इस दौरान कितने वोट काटे गए हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने ड्यूटी के दौरान लापरवाही की थी उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।